हम सुबह उठते हैं ना, कितने ख्वाहिशों के समंदर में डुबकियां लगाते हैं और सोचते रहते हैं पूरे दिन में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सोचते सोचते करते करते शाम भी हो जाती है और दूसरे दिन का वेट होने लगता है कि चलिए कोई नहीं, नया सवेरा होगा तो नए सवेरे के साथ कुछ नई शुरुआत करेंगे। और ख्वाहिशें तो रहती ही हैं, लेकिन ख्वाहिशों का क्या है, उसमें डूबना नहीं चाहिए। हाँ, हम डुबकी लगाएं वहाँ तक सही है, लेकिन जहाँ इंसान डूब जाता है ना, वहीं उसका ना पतन होने लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो ख्वाहिशों की जब बात कर रही थी ना मैं, तो ख्वाहिशें हमारे अंदर कितनी होती है ना। हम बहुत सी चीज़ें हैं, सोचते हैं, करना चाहते हैं, जो हमने नहीं की उसको भी कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें रहती है खुद को लेके, परिवार को लेके, बच्चों को लेकर। और अब जिस उम्र में मैं हूँ ना, मैं अपने बच्चों को लेके काफ़ी चिंतित रहती हूँ। ख्वाहिशें रहती हैं कि कुछ ऐसे करेंगे बच्चे, कुछ ऐसे करेंगे। बहुत सी ख्वाहिशें रहती हैं और होना भी चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है। ख्वाहिशें रखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाहिशों को थोपना नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे ना, बस शाम का वक्त हुआ, उसमें मैंने अपने ढेर सारे काम है वो कर लिए थे। पौधों में पानी देना है, कपड़े फोल्ड करके रखना है, मठरियाँ की तैयारी की थी। तो यहाँ पे बस मैंने मठरियों का आटा है सुबह ही लगा लिया था। इवन 11:30 बजे ही लगा के रख दिया था, जब किचन साफ़ करती हूँ उस वक्त। तो यहाँ पे बस मैं इनको बना लूँगी। और आज मेरे पास क्या हुआ, रिफाइंड ऑयल नहीं था। वैसे खाना नहीं चाहिए रिफाइंड ऑयल, सब मना करते हैं, और वो एकदम से बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। तो अब अचानक से ध्यान में आया कि सासू माँ हमेशा ही मठरियाँ सरसों के तेल में बनाती थी, तो मैं भी आज सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। सरसों का तेल चढ़ा दिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था, जिससे कि सरसों के तेल की जो धांस आती ना, वो नहीं आएगी। और बहुत ही बढ़िया सी मठरियाँ बनी थी। और मोइन में मैंने ये घी यूज कर लिया था। तो थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स रहती हैं। हम बहुत सी चीज़ें हैं सासू माँ से भी सीखते हैं, सीखना भी चाहिए। और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, उनसे सीखी। हाँ, डायरेक्टली नहीं सीखी, इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीख ली। तो यहाँ पे बस अब बनाऊंगी मैं मटर पनीर की सब्जी। तो मटर पनीर की सब्जी आज बिना लहसुन प्याज की बनने वाली है। सरसों का तेल चढ़ा दिया, थोड़ा घी चढ़ा दिया था। और ग्रेवी में मैंने क्या ऐड किया था, 2 बड़े टमाटर, 2 शिमला मिर्च, अदरक और हरी मिर्च और सारे मसाले बस पीस के डाल दिए थे। धीमी धीमी आंच पे मसाला पकेगा। तो यहाँ पे पुदीना है ना, मैं ड्राई करके रखती हूँ स्टोर करके, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो लस्सी वस्सी बनाने में अच्छा लगता है। और आप लोग भी बनाते होंगे ना लस्सी, तो जीरा डाल के, भुना हुआ जीरा है और ये सब चीज़ें डाल के अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे बातें करते करते एक काम ना बहुत आसान हो गया है। मैं शाम का काम हो, सुबह का काम हो, जब मैं आपसे बातें करती हूँ मेरे काम है ना आसान हो जाते हैं। वरना अकेले काम करते हैं तो बोरियत सी फील होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा काम इतना हो गया, दाल भी बन गई थी और सब्जी भी है वो लगभग बन ही गई थी। और थोड़ी सी मलाई है, मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दी है सब्जी में। तो बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आ गया था इसके अंदर। और बाकी की जो मैंने मलाई निकाल के रखी थी ना, जो दूध के दही बनाती हूँ ना मैं, और दही के ऊपर जो मलाई लगी रहती है उसी का ही मैं मक्खन बना लेती हूँ, जिससे कि ना वो बचती है ना पीछे से छाछ, वो काफ़ी काम आ जाती है। ढोकले वोकले बनाने में काफ़ी चीज़ें ऐसी बनती हैं, वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ आपको मेरा हैंड मिक्सर ब्लेंडर, जो अभी मैंने परचेज़ किया है। मैंने डीमार्ट से ही मंगवाया था, बॉस ब्रांड का है और बढ़िया है बॉस का। मेरे सासू माँ हमेशा यही यूज़ करते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। तो हमेशा वो यहीं से लेके जाते थे जब भी उनका ख़राब होता था। हालांकि 10-11 साल तो कहीं ख़राब नहीं होता ये। तो बस यहाँ पे मक्खन मेरा निकल गया था और मैंने उसको फ्रिज में एक बार रख दिया सेट होने के लिए। छाछ को भी रख दिया है। और पनीर है, मैंने सुबह ही बना लिया था, खूब सारा दूध रखा था। तो बस यहाँ पे होममेड पनीर है, इसको भी मैंने सब्जी में डाल दिया है। तो ये हमारी लाजवाब मटर पनीर की सब्जी बिना लहसुन और प्याज के। इसमें शिमला मिर्च है ना, वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका, पता ही नहीं चलता है कि बिना लहसुन प्याज की आपकी मटर पनीर की सब्जी है क्या। तो यहाँ पे बस अब मैं फटाफट से पापा जी के लिए खाना लगा दूंगी, बच्चों के लिए खाना लगा दूंगी। मटर पनीर की सब्जी बनती है, बच्चों को पूछना ही नहीं पड़ता है। बच्चे तुरंत ही, मतलब उनको परोसूंगी ना, तुरंत ही ले लेंगे। तो यहाँ पे बस सबसे पहले तो पापा जी की थाली लग जाएगी, फिर बच्चों की थाली लग जाएगी। दोनों को, मतलब तीनों को खाना दे के मैं निकल जाऊंगी मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे मैं डेली ही जाती हूँ
मतलब 90% तो मैं शाम को ही जाती हूँ, कहीं आना जाना रहता है शाम के वक्त, तो सुबह मंदिर में होके आती हूँ। तो श्याम बाबा का श्रृंगार और हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार बहुत सुंदर रहता है, भजन कीर्तन होते रहते हैं तो मन को एक सुकून सा मिलता है। चलिए अब आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के घड़ी के 10 और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। बस किचन को समेटूंगी सबसे पहले, और कभी कभी ऐसा ही रहता है मैं किचन को सबसे पहले समेटती हूँ या फिर मेरे रूम को समेटती हूँ और कभी कभी लिविंग रूम को समेटती हूँ। तो यहाँ पे बस अपने किचन को समेट दूंगी। और आम है ना, आम ऐसे कभी नहीं खाना चाहिए। मेरे हस्बैंड हमेशा ही बोलते हैं कि जब आपको रात को आम खाना है ना तो सुबह ही उसको पानी में भिगो के रख दो। तो मैंने सुबह ही पानी में भिगो के रख दिया था, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस किचन की सफाई कर रही थी और बस इसी बीच कॉल आ गया। कॉल अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी रहता है कि घर के काम और आपकी वीडियो शूट के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी मैनेज करके चलनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं बात कर रही हूँ, अब किससे बात कर रही हूँ वो तो बस ऐसे ही है, टाइम पास कर रही हूँ मेरा। तो यहाँ पे बस लगाई कर रही हूँ और काफ़ी बार सोचती हूँ कि ईयरफोन लगा के काम कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन नहीं, बनता ही नहीं है मुझसे, आदत मुझे ऐसे ही पड़ी है। तो यहाँ पे बस ये पुदीना है, ये मेरा थोड़ा सा सूख गया था, ड्राई हो गया था, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ था। 2 से 3 दिन आराम से लग जाते हैं। तो मैंने सारे किचन के कपड़े टॉप में डाल दिए हैं और पुदीना एक बार के लिए मैंने गैस स्टोव पे रख दिया है क्योंकि मैं करूँगी खिड़कियाँ साफ़ कॉलिन से। चलिए करते हैं खिड़कियों को साफ़, काफ़ी गंदी होके रखी है। सोचा था सारे घर के ही करूँगी लेकिन आज सिर्फ किचन की ही हो पाई। तो यहाँ पे कॉलिन स्प्रे है, मैंने खिड़कियों पे मार दिया है और न्यूज़पेपर की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। न्यूज़पेपर से काफ़ी बढ़िया से साफ़ होता है, मतलब ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती है और एकदम से नीट एंड क्लीन है, एकदम ग्लासेस चमकने लगते हैं, नए जैसे हो जाते हैं। 1-2 दिन तो खूब ध्यान रखते हैं इस पर कोई हाथ नहीं लगे, लेकिन लग ही जाते हैं, मतलब खुद के ही लग जाते हैं। कभी खिड़की खोलनी रहती, कभी बंद करनी रहती है। तो चलिए कोई नहीं, वो तो सब होता रहता है। तो यहाँ पे बस पुदीना है, इसको मैं चेक कर रही थी। तो इस तरह से पुदीना ना मैंने वॉश करके इसको सुखाने को रखा है, तो 2 से 3 दिन लगेंगे, तब तक वेट करेंगे। और इसको धूप में भी नहीं सुखा सकते, इसको छांव में ही सुखाना रहता है। अब करूँगी मैं इस रूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे बस काफ़ी चीज़ें मेरी बिखरी रहती है मेरे बच्चों की, और बच्चों का क्या है, कितने भी वो बड़े हो जाएं, इतने छोटे नहीं हैं लेकिन इतने बड़े भी नहीं है कि अपने कामों को वो अच्छे से कर लें। और उनका तो एक ही रहता है, कभी बोलती हूँ मम्मा आप हो ना, उनको बोलती हूँ कि अलार्म से उठा करो, मम्मा आप अलार्म हो हमारी और आप ही हमें उठाया करो। मतलब जो बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि कर देना चाहिए। हमारे पास तो 2 ही बच्चे हैं और मेरी मम्मी ने हम 5 भाई बहनों को कैसे पाला है, और तो उन्होंने भी तो कोशिश की है ना बच्चों को पालने की और बच्चों को अच्छे से रखने की। तो फिर वैसे ही है कि बच्चों का काम करने में क्या ही का बस वही है बर्डन, तो मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो सभी को आता है, मेरी माँ को भी आता था कभी कभी गुस्सा, लेकिन माँ का गुस्सा ना गुस्सा नहीं लगता है, माँ के गुस्से में भी प्रेम नज़र आता है। क्योंकि बच्चों को ना अपनी माँ के अंदर, चाहे वो गुस्से में हो चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ अपनी माँ अच्छी ही लगती है बच्चों को। तो यहाँ पे मैट्रेस एक मेरा एक्स्ट्रा निकला रहता है क्योंकि सौम्या है वो मैट्रेस पे सो रही है, दादाजी आए हुए हैं ना, तो बस अपना मैट्रेस डाल के सो जाती है वो। तो मैंने उसको अंदर रख दिया था। इस रूम की बेडशीट चेंज कर दी क्योंकि तीनों जन इसके ऊपर बैठे रहते हैं पूरा दिन, और जब स्कूल कॉलेज से बच्चे आते हैं तो यहीं पे बैठे रहते हैं तीनों के तीनों, तो काफ़ी गंदी हो जाती है। मेरे रूम की तो डार्क कलर की है तो इतनी गंदी नहीं हुई, अभी बिछ ही रही है। तो इस रूम में मैंने एकदम से साफ़ सुथरी चादर है लगा दी है, और साफ़ सुथरी चादर लगाने के बाद रूम कितना अच्छा लगता है ना, मतलब लगता है कि रियल में हमने रूम को साफ किया है। तो बस यहाँ पे इस रूम में आ गई हूँ और इस रूम में मैं कपड़े चेक करूँगी कौन से मुझे वॉश करने हैं कौन से नहीं करने हैं। रोज़ सोचती हूँ आज नहीं लगाऊंगी मशीन, ऐसे लगता है ना किसी एक दिन तो आराम मिले खुद को, लेकिन ऐसे लगता है कि एक भी दिन यदि मिस करूँगी ना तो खुद को ही भारी पड़ने वाला है नेक्स्ट डे के। काफ़ी डबल कपड़े हो जाते हैं, फिर डबल मेहनत लगती है सुखाने की भी, फिर समेटने की भी, फिर अरेंज करने की भी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को ना बाल्टी में रख दिया है और मैंने वॉशिंग मशीन में पानी डालने के लिए टेप चालू कर दी है, तो बस पानी थोड़ा सा भर जाएगा फिर कपड़ों को डाल दूंगी। तो बस यहाँ पे ये वाला रूम मेरा क्लीन हो गया था, मतलब दोनों ही रूम क्लीन हो गए थे। अब ये लिविंग रूम है, इसको मैं क्लीन कर दूंगी। और
ये वाली ब्रश है, इसकी हेल्प से करूँगी। तो ये वाली ब्रश है ना काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब काफ़ी थोड़ी लंबी भी है ना, तो इस दीवारों पे जाले वाले लगे रहते हैं तो वो भी आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने झटक के ही थोड़ा सा ऐसे कर लिया था साफ़ इसको, रनर को, और इसको अच्छे से सोफ़ा को सेट कर दिया है। अभी खिड़कियों की जो रहती है ना उसको मैं साफ़ करूँगी जाली, क्योंकि खिड़कियों की जाली के ऊपर काफ़ी डस्ट लगी हुई है। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इवन हमारी बिल्डिंग भी रिपेयरिंग में हो रही है, तो उसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी चारों तरफ से उड़ रही है। तो इस वाले ब्रश की हेल्प से काफ़ी इजीली जो जाली की कबूतर वाली जाली रहती है ना, इसके ऊपर डस्ट लगी थी, आसानी से हट गई थी। तो हम काफ़ी चीज़ें हैं, ट्रिक्स से टिप्स अपनाते हैं ना लेडीज़ लोग, दिमाग चलाते रहते हैं कहाँ हमारा काम आसान हो और कहाँ हमारा घर सुव्यवस्थित दिखे, काफ़ी चीज़ें हम सोचते रहते हैं। तो चलिए, मेरा लिविंग रूम भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। अब मैं जाऊँगी रूम में। अभी बज गए हैं घड़ी में 11:15। मेरी भी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि अब मैं कपड़ों में आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी ड्रेसेस है मैं धोबी के नहीं देती हूँ आयरन करने के लिए, मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। एक तो क्या वो लोग चार्ज इतना लेते हैं, और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे कपड़े उनको दे दे, डर लगता है कि कभी जला ना दे, क्योंकि बहुत ही पतले पतले से कपड़े रहते हैं, नाजुक नाजुक से। तो मैं खुद ही इनको आयरन करती हूँ, और ये आयरन करने की आदत तो मुझे इवन मैं सेकेंड या थर्ड में थी ना तब से ही है। मैं बहुत अच्छे से आयरन करके स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाया करती थी। मेरी छोटी वाली बहन की ड्रेसेस के भी कर देती थी, और बहुत अच्छे से करती थी। और तो कई चीज़ें ऐसी रहती है ना, बचपन से सीखते आते हैं, सीखते सीखते वो एक आदत बन जाती है, और आदत बनते बनते परफेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ढेरों कपड़ों की आयरन कर ली थी। अब इन मेरी जितनी भी ड्रेसेस की मैंने आयरन की ना, इनको हैंगर में लगा के मैं वार्डरोब में लगा दूंगी। पहले ना घर में पहनने वाली ड्रेसेस को मैं फोल्ड करके रखती थी, लेकिन फोल्ड करके रखती थी दुपट्टा कहीं मिलता था, लेगिंग्स कहीं मिलती थी, पजामा कहीं मिलता था, काफ़ी दिक्कत आती थी। अब मैं तीनों चीज़ एक साथ करके इनको ऐसे लगा देती हूँ मेरी वार्डरोब में हैंगर पे, तो काफ़ी ईजी रहता है, और मतलब टाइम आपका ना वो बच जाता है, और वो अलमारी ना वो सुव्यवस्थित दिखती है। और जो मेरी हैवी ड्रेसेस रहती है जो कभी कभार मैं पहनती हूँ उनको, वो उस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम खुद सीखते हैं, अपनी मम्मी से सीखते हैं, सासू माँ से सीखते हैं, कुछ मैं आप लोगों से भी सीखती हूँ कि कमेंट आता है दीदी हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो सीखते सिखाते ही काफ़ी चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बस ये वाला काम भी मेरा हो गया था, और मेरी हाउस हेल्पर है वो भी आ गई थी। तो आज मेरा काम बड़ा फटाफट से हुआ था, और मेरी अलमारी है अच्छे से अरेंज हो गई थी। बस इसी के साथ मैं रुचिका अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, इसी उम्मीद इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।